ही शायद आई हो। बच्चे इतनी खुशी हुई है, वास्तव में इतना एक्साइटमेंट कभी होता नहीं है। कभी कभी बहुत ज्यादा एक्साइट होते हैं, आप नहीं देखोगे, लेकिन आज जब पेपर लीक की खबर सुनी, पेपर भर्ती परीक्षा रद्द की बात सुनी, जो एक्साइटमेंट था वो चरम पे था। और ऐसा लग रहा था कि जो बच्चे इको गार्डन में बैठे हैं उस हर एक बच्चे को गले लगा लो। जो टीचर्स इको गार्डन हैं, सारे टीचर पैर पकड़ लो। और बच्चे जो भी कुछ हुआ है इन सभी बच्चों, और मैं कहूँगा मैं भैया सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने निष्पक्ष रूप से भर्ती बोर्ड ने जांच की। भर्ती बोर्ड का बहुत बहुत धन्यवाद। भर्ती बोर्ड ने जांच की, या जैसा भी उनको लगा, और उनको दिखते ही प्रूफ, बच्चों जो आपने भेजे थे प्रूफों के आधार पर शुरुआत में ही देखते ही उनको लग गया भैया ये तो गड़बड़ झाला है। और जैसे ये बात शासन तक पहुंची, योगी जी ने भी तुरंत स्पष्ट दिया कि निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर भी पारदर्शिता में दिक्कत हुई है तो तुरंत इसको निरस्त करो। तो भाई हम सरकार के भी बहुत बहुत आभारी हैं। हम उस न्यूज चैनल्स के भी बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारी इन खबरों को लगातार दिखाया है। बच्चे ये केवल किसी एक के व्यक्ति के या किसी एक बच्चे के प्रयास से सफल हो ही नहीं सकता था। इसमें प्रयास लगा है सामूहिक। इसमें हर वो टीचर, चाहे वो ऑफलाइन पढ़ाने वाला हो चाहे वो ऑनलाइन पढ़ाने वाला हो, सबने भर के आहुतियां दी हैं। और हर एक टीचर के चेहरे पर आज मुस्कान होगी। वास्तव में ऐसी उनकी कभी नहीं देखी होगी। तो बच्चे ये एग्जाम आपका हो चुका है निरस्त। पूरी परीक्षा निरस्त हो चुकी है, क्योंकि ऐसा लग रहा था एक बार तो कि शायद 2 ही पाली निरस्त हो, लेकिन बच्चों अब पूरी परीक्षा निरस्त हुई है। अब आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, क्या आप कर सकते हैं। और अब आपको जो 40 दिन का समय मिला था, और आपकी बहुत सारी शिकायतें थी कि इतनी जल्दी एग्जाम हो गया, तैयारी का मौका नहीं मिला। बच्चे अब तैयारी का मौका भी है। 6 महीने तो सरकार नहीं बोलती है, तो 6 महीने के अंदर एग्जाम होगा और बच्चे आपकी तैयारी भी होगी। और अब उन बच्चों को और उन सबको जो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो दलाल आप लोगों के बीच आते हैं, जो भी, और मैं भर्ती बोर्ड से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई ईमेल आईडी, ऐसा कुछ वो जारी करें जिससे बच्चों के पास जिनके फोन आए उन पे, और वो आपको नंबर प्रोवाइड कराएं, तो उन पर आप तुरंत एक्शन ले सको। क्योंकि ये लोग बच्चों के बीच एक्टिव रहते हैं, और कुछ ऐसे बच्चों पे जरूर फोन कर देते होंगे जो चाहते ही नहीं है कि वो ऐसा काम में शामिल हो। तो वो बच्चे आपको बताएंगे कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा आदमी मिले, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते और फिर उनसे भी ये टकरा जाते हैं। तो ये वो लोग हैं, ये वो बच्चे हैं जो इनको पकड़वाएंगे। तो मैं भर्ती बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक ऐसी ईमेल आईडी दें जिससे बच्चा आपको उनके प्रूफ भेज सके, और आप उनको, बच्चों को एक्शन लेने के लिए आश्वस्त भी करिए, ताकि बच्चों का भी हौसला बढ़े और बच्चों की पहचान भी गुप्त रखी जाए। तो अगर इस तरह से चीजें होंगी तो मुझे लगता है कि शायद पारदर्शिता बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी। अभी भर्ती बोर्ड से एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी अब आगे एग्जाम हो, हालांकि अब आप अपने स्तर से बहुत कड़ाई करोगे ही, आपने इस बार भी बहुत अच्छे पुख्ता इंतजाम किए थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें गड़बड़ करने में कामयाब रहे। लेकिन अब ऐसा अगर कुछ कर सको, क्योंकि मेरा एक सुझाव है कि भाई, क्योंकि पूरे प्रदेश में पेपर परीक्षा होने से 48 घंटे पहले इंटरनेट ही बंद कर दिया जाए, किया जा सकता है, क्योंकि 50 लाखों का बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो इसमें अगर आप 48 घंटे पहले पूरे प्रदेश का इंटरनेट बंद कर दें, तो शायद मुझे लगता है कि जो चीजें ऐसे ही फालतू में वायरल होती हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं जो चंद पैसे में पेपर बेच रहे थे टेलीग्राम वगैरह पे, वो सब चीजें ऐसे ही बंद हो जाएंगी।
पर ये मेरा सुझाव है, आपके पास बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, आप उनसे ज़रूर सलाह मशवरा करेंगे ही मेरे कहने के बाद, मेरे कहने में कहूँ या ना कहूँ, क्योंकि ये आपकी प्राथमिकता निश्चित तौर पर होगी। तो अब ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, हाइब्रिड मोड में होगा, ये सिर्फ आप ही तय कर सकते हैं। लेकिन इन बच्चों का फ्यूचर आपने बचा लिया है इस बार, उसके लिए हम बारंबार आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये आपने ऑफिशियल गृह विभाग से आग्रह है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ट्वीट तुरंत आ गया है। इनको भी हम धन्यवाद करते हैं। इन्होंने साफ साफ बोला है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर चयन के लिए आयोजित परीक्षा 2023 को निरस्त करने तथा आगामी 6 माह के भीतर ही पुनः परीक्षा कराने के आदेश दिए हैं। परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे, यही तो हम चाहते थे। उनमें डर होना चाहिए। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है, ये विश्वास भी इन्होंने। बच्चे, इससे बेहतरीन बात हमारे पास कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया जी उस तरह के हैं कि जो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं, और जिस तरह की बात की है वो उन्होंने साबित भी आज किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बारंबार धन्यवाद करने का मन करता है, क्योंकि बच्चों ये सभी, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका मुखिया इस तरह के होंगे तो ही ऐसे फैसले आने संभव है। ठीक है, और आपने जिस तरह से चीजों को प्रदर्शित किया है, वास्तव में आप भी उस बधाई के पात्र हैं। और बच्चे, ये सारी खबरें, इको गार्डन में जाना, टीचर्स का जाना, आपके साथ रहना, और बच्चों ने जिस तरह से अपनी आवाज को पंक्तियों से उठाया है, तो वो वास्तव में ही उसके लिए स्तब्ध नहीं किसी भी टीचर के पास। और बच्चे, ये 6 महीने के अंदर परीक्षा पूरी तरह से निरस्त हो चुकी है। 6 माह के अंदर एग्जाम होगा, तो अब क्या हो सकता है। और RWA 6 माह के अंदर एग्जाम, आपने पहले भी RWA पर बहुत भरोसा दिखाया था, और मैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाहेंगे कि ये कह रहे होंगे या ये सोच रहे होंगे कि सर आपको तो पैसे कमाने का एक बार और अवसर मिल गया, तो मैं आपको बच्चे ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारा कोई नया बैच नहीं आएगा। आपके लिए जो खाकी बैच था आपका, ये आपके एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रख दूंगा, चाहे 6 महीने में हो, चाहे साल में हो, आपके लिए वैलिड ही रहेगा। और बच्चे, ये आपके लिए RWA हमेशा करता आया है। ये खाकी बैच एग्जाम तक अभी आपको इसकी वैलिडिटी मिलेगी, चाहे एग्जाम कभी भी हो, और दूसरा कोई बैच नहीं लाऊंगा। इसी बैच से आपका सिलेक्शन होगा, और इसी बैच से अगर ये स्वच्छतापूर्ण पेपर होता, अगर ये पेपर बिल्कुल साफ सुथरा होता, तो इस बैच ने दिखा दिया था कि भैया इसमें पेपर में क्या क्या मिला है। इन टीचरों ने साबित कर दिया था कि किसी की पढ़ाई से कुछ भी बाहर नहीं गया है, लेकिन बच्चों का इस पे ध्यान ही नहीं था किसका पढ़ाया हुआ आया नहीं आया, क्योंकि एक चीज परेशान कर रही थी कि मैं पढ़कर 220 नंबर लेके आया हूँ, वो बिना पढ़े 270 लेके आ गया है। बच्चे, वो चीज खत्म हो गई है, और अब स्वच्छतापूर्ण पेपर होगा, इस बात का हम विश्वास कर सकते हैं भर्ती बोर्ड पर, क्योंकि उन्होंने भी चीजें बहुत झेली होंगी। 50 लाख लोगों का एग्जाम कराना आसान बात नहीं है बच्चों। बहुत प्रशासन की मेहनत लगती है, बहुत सारा पैसा भी गवर्नमेंट का खर्च होता है। आप ये कहते होंगे कि हम 400 रुपए हमने दिए हैं गवर्नमेंट को, अपने फॉर्म के 50 लाख बच्चों ने 200 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन आप यकीन मानना 200 करोड़ से ज्यादा का खर्चा एक एग्जाम में कराने में आ जाता है। प्रशासन को भी पैसे मिलते हैं पुलिस की ड्यूटी के, और बच्चे उनको भी मिलते हैं जो टीचर वहां पर हर बच्चे के कमरे में ड्यूटी देता है, और बहुत सारा स्टाफ लगा हुआ होता है आपके जो है पेपर को पहुंचाने करने। इस सारा स्टाफ, इन सबको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा जाता है उस दिन के लिए, उस ड्यूटी के लिए। तो बच्चे, और पेपर छपवाना, प्रिंटिंग प्रेस से ये सारा कंपनी को खर्चा, भाई ये 200 करोड़ आपको लगता होगा कि गवर्नमेंट ने कमा लिए, ये 200 करोड़ आपके ऊपर इससे ज्यादा खर्च हो जाता है एग्जाम कराने में। और अगली बात तो इन्होंने ये भी की है इसमें कि आपको जो परिवहन का खर्चा है वो भी फ्री दिया जाएगा।
वो भी फ्री किया जाएगा आपके लिए। बस वस वगैरह टिकट विकेट आपके लिए फ्री रहेंगे यूपी के परिवहन में, आपके एग्जाम के लिए, आपके एडमिट कार्ड पर। तो इससे बढ़िया तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ, कुछ बच्चों को लगता होगा सर क्या रुपए का टिकट है, लेकिन बच्चों, बहुत बच्चों के लिए मैटर करता है, क्योंकि ये बच्चा गरीब किसानों मजदूरों का बच्चा है, इसके लिए 10 रुपए भी मैटर करते हैं। ये बच्चे कुल मिला के इंसाफ मिला। कुल मिलाकर आपके जो नवीन सर, संदीप सर, दिग्विजय सर, मयंक सर और आरडब्ल्यू टीम से 20 लोग वहां पहुंचे हुए हैं, वो सब जब आएंगे तो हम भी उनका फूल मालाओं से स्वागत करेंगे। और जो टीचर्स जहां भी हैं, जितने भी ऑफलाइन टीचर्स हैं, अगर वो अपने वहां जाएं इको गार्डन से, तो उनका भी स्वागत आप बच्चों को करना चाहिए, अपने अपने टीचर्स का जरूर करना चाहिए। मुहिम चलाना, क्योंकि टीचर्स लड़े हैं आपके लिए, क्योंकि ये लड़ाई बच्चों की थी। टीचर इसमें शामिल होकर आपकी लड़ाई को सफलतापूर्वक और आपके आंदोलन को एक सही दिशा में उन्होंने पहुंचाया है। तो टीचर्स इस सम्मान के हकदार होंगे। मैं खुद आगे बढ़कर अपने सभी टीचर्स का सम्मान करूंगा। और बच्चे, आप भी जो नहीं गए हैं इको गार्डन, और जो गए हैं, जो गए हो और आपके बीच वो बच्चे आए, तो उनका भी फूल माला से स्वागत करना। और जो बच्चे, जो टीचर्स आपके ऑफलाइन के गए हैं और जब वो आए आपके बीच, तो उनका भी फूल मालाओं से स्वागत करना, क्योंकि वो आपके लिए लड़ने गए थे और वो जीत कर वापस आ रहे हैं। तो सभी बधाई के पात्र हैं, सभी को बच्चे बहुत बहुत बधाई इस एग्जाम की। और आपके निष्पक्ष तरीके से दोबारा एग्जाम होगा, भर्ती बोर्ड ने विश्वास दिलाया ही है। और 6 महीने के अंदर दोबारा एग्जाम होगा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना है। और आपके पास समय बहुत है, अब आप तैयारी कर लेना। जो शिकायतें पहले थी कि इतनी जल्दी एग्जाम ले लिया, कैसे कोई तैयारी करेगा, वो सारी शिकायतें दूर हो गई। ठीक है, तो लग जाओ तैयारी में बच्चे, लेकिन उनका सम्मान करना मत भूलना। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, मिठाई बच्चे, ये मिठाई भी आ चुकी है। अब कैसे खिलाऊं आपके टीचर्स? कौन से है यूपी पुलिस वाले? ममता सर आ जाओ, राहुल सर आ जाओ, भाई इनको ही खिला के कर लेते हैं बच्चों। अब ये कैमरा पे अगर आपको मिलती हो तो एक काजू कतली है, ये आपकी। बहुत बढ़िया, शाबाश। भाई खिलाओ खिलाओ सबको। थैंक यू बच्चों। ये माहौल, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो बाबा थैंक यू थैंक यू। आइए आइए आइए, चलिए आइए भाई साहब लोग, बहुत बढ़िया।